हेलो लर्नर्स, सो माय डियर फ्रेंड, गेट स्कोर कार्ड आईआईसी बैंगलोर ने रिलीज कर दिया है और बहुत इंटरेस्टिंग डाटा हमारे सामने आया है। जैसा कि हम लास्ट ईयर एक्सपेक्ट कर रहे थे, देयर इज कंटिन्यूस फॉल इन द स्टूडेंट्स अपीयरिंग द गेट, लेकिन इस साल ये ट्रेंड खत्म हो चुका है और वापस से ये रुझान देखने मिल रहा है जहां पे बच्चे गेट में अपीयर होने के लिए बढ़ रहे हैं। तो केपी सर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, गेट 2024 रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स वर 1,08,136 और इस बार मतलब गेट 2023 जो पिछले साल का डाटा बता रहे 1,05,064। तो सर, आपको क्या लगता है ये जो रुझान वापस से आया है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? बच्चे वापस से गेट देना क्यों प्रेफर कर रहे हैं? तो अभी तो हम देख रहे हैं पीएसयू का थोड़ा वैकेंसीज बढ़ गया. सो व्हेन यू सी 2022 एंड 2023 नंबर ऑफ जॉब्स गिवन बाय पीएसयूज आर इंक्रीजिंग. सो 2023 का स्कोर से अभी फरवरी मार्च में भी ले रहा है. So that impacts na students are knowing that they are going to get more number of opportunity. और nowadays बच्चे लोग को IIT टैग लाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये +1 +2 में when they are studying ना IIT जेई बहुत टफ लगता है. बट दिस इज ए सेकंड अपॉर्चुनिटी. बच्चे लोग ऐसा फील हो रहे हैं IIT में जाने के लिए सेकंड अपॉर्चुनिटी बोल रहे हैं, और IIT में प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत बड़ा हो गया एंड पैकेजेस भी अच्छा आ रहे हैं. सो दैट नोन एंड पीपल आर गोइंग टू नो थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड दैट अवेयरनेस बढ़ गया. इनका अवेयरनेस बढ़ने के कारण से पीपल आर गोइंग टू थिंक अबाउट IITs. एंड व्हेन वी कंपेयर विद द प्रीवियस ना, गेट पढ़ने के बाद स्टेट AE जेई भी हो जाएगा और SSC जेई को भी हो जाएगा, एंड आल्सो दिस इज स्टेपिंग स्टोन फॉर ESC. बच्चे लोग को ये समझ आ गया, सो दे आर मोर सीरियस टुवर्ड्स गेट प्रिपरेशन. ट्रू सर. सर, एक और जो डाटा मेरे सामने दिख रहा है, दैट इज अपीयर्ड कैंडिडेट्स. अगर हम देखें तो लगभग 20 से 22% का डिफरेंस आ रहा है टू द पीपल रजिस्टर्ड एंड टू द पीपल अपीयर्ड, राइट? तो सर, ये जो 20-22% है, गेट 2024 से गेट 2023 है, दोनों में हमको ये देखने मिल रहा है. तो सर, इसका बहुत बड़ा रीजन क्या हो सकता है? और इसके बाद में एक और आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन अपीयर्ड एंड रजिस्टर्ड ना हर एक साल चलेगा. व्हेन वी सी द डेटा डिफरेंस आल्सो, परसेंटेज डिफरेंस आल्सो, दोनों में परसेंटेज डिफरेंस सेम लगेगा. क्योंकि बच्चे लोग ऐसा अप्लाई करेगा, मेरा दोस्त अप्लाई कर रहे, मेरा सीनियर अप्लाई कर दिया और टीचर बोल दिया हम अप्लाई करेंगे, इतना सीरियस नहीं रहेगा. सो दिस डिफरेंस हो जाएगा एंड इट इज ए गुड न्यूज फॉर द सीरियस एस्पिरेंट्स. क्योंकि हम सोच रहे अरे 1 लाख बच्चे, 1 लाख से 85,000 हो गया, इतना कम होने के बाद 25,000 पीपल अराउंड दे आर रिड्यूसिंग और कंपटीशन भी कम हो गया. देयर आर मोर चांसेस फॉर द सीरियस लर्नर्स टू क्रैक द एग्जामिनेशन. ट्रू सर. इसके अलावा अगर आप इस नंबर से डर रहे हो तो आपको एक बात और बता देता हूं. जो एक्चुअल सीरियस कैंडिडेट होता है जो गेट को अपीयर करता है, वो इससे बहुत कम है. अगर मैं फ्रैंकली बात करूं तो अगर इस साल आपको 85,869 बच्चों ने अपीयर किया है, तो फ्रैंकली जो सीरियस कैंडिडेट हो गए या जिन्होंने थोड़ा 50% से 100% सिलेबस कवर किया होगा, सर मेरा मानना है कि वो 10 से 15,000 या उससे कम ही होते हैं. सर, आपका क्या राय है इस पे? So this is actually true since last 6-7 years also. There are stages where in GATE civil engineering around 1,60,000 students have written. At that time also only 10 to 15,000 students are serious, because they start initially first month, second month, इनका motivation कम हो जाएगा, then छोड़ के चल जाएगा. And out of this data ना 85,000 appeared. 85,000 appeared में 10 to 15,000 already job working और college teachers हो जाएगा, और कुछ लोग के लिए PhD करने के वाला, not for MTech. So they need some promotion. For that also they are doing. They are not that much serious. 15,000 चल जाएगा. और रिमाइनिंग बच्चे लोग इतना सीरियस नहीं, लाइब्रेरी में बुक लेके चलेगा, लाइब्रेरी में बुक से कुछ नहीं हो जाएगा, हमको पता है वो. देन रिमाइनिंग स्टूडेंट्स, और कुछ स्टूडेंट होगा तो ये YT में पढ़ के जस्ट 2-3 सब्जेक्ट्स खत्म करके, 3 सब्जेक्ट्स खत्म करके सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाला, हमारा लक कैसा है, ट्राई करने के आने वाला हो जाएगा. सो among this na around only 10 to 15,000 students, those who finish entire syllabus, those who do proper revision, and those who write online test series. And इधर एक बात बोलना पड़ेगा, हमको 1,000 to 2,000 रैंक आएगा ना, those are only learners who write online test series very well. रिमाइनिंग 2000 को ऊपर बच्चे लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी नहीं लिख रहा है. सो इफ यू आर ए सीरियस एस्पिरेंट, आप पूरा का पूरा फुल टू फुल सिलेबस 100% सिलेबस भी खत्म करना पड़ेगा, रिवीजन अच्छे से करना पड़ेगा, इनके साथ साथ
टेस्ट सीरीज लिखना पड़ेगा. यू कैन enquire any of the learner who is below 2000 or below 1000. ये एटलीस्ट कम से कम 40 to 50 टेस्ट लिखने वाला है. Those who have not written online test, इससे नहीं हो जाएगा. So in this 10,000, finally 85,000 to 10 to 15,000 आ गया. इनको कट ऑफ निकल जाएगा. In the 10 to 15,000 to 1500 to 2000 learners only getting IITs, NITs, 100 to 500 learners only getting PSUs. रीजन क्या है? वो बहुत सीरियस होना वाला था. सो आप यूट्यूब पे पढ़ लो, प्लस क्लास से पढ़ लो, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद पढ़ लो, बट आपका सीरियसनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रैंक लाने के लिए. आदि सर, मैं सर एक बात और बोलूँगा, जो बच्चे पीएसयूज टारगेट कर रहे हो, आप ये मत समझना कि टॉप 100 को ही पीएसयूज मिल रहे हैं. अभी इस साल का मैं बता रहा हूँ, एक स्टूडेंट था गेट 2023 में जिसका रैंक 354 था. इस बार उसका सीआईएल में सिलेक्शन हो गया और इसी बार उसका रैंक, यू माइट बी नोइंग प्रिंस कुमार, जिनका नवल एंड मरीन इंजन में AIR 1 है और सिविल में AIR 34 है. उनको ऑलरेडी लास्ट ईयर के जो उनका स्कोर कार्ड है उसके बेसिस पे सीआईएल मिल गया है. ही गॉट कॉल फ्रॉम IOCL, NMDC. तो अलग अलग PSUs है जिनको ऑलरेडी उससे कॉल आ गया विद द रैंक 354. तो जो ये अफवाहें फैलाते हैं कि जो टॉप 100 है उन्हीं को PSU मिलता है या टॉप 200 उन्हीं को मिलता है, तो आप शायद पुराने ज़माने में जी रहे हो. आज के टाइम में जो डाटा बता रहे हैं हम वो आपको बता रहे हैं. तो अगर आप PSU टारगेट कर रहे हो, एंड लिटरली सही, आपके पास कंपटीशन इतना बहुत बड़ा नहीं है. अगर आप सही से अपने सिलेबस को प्रिपेयर करते हो, प्रॉपर टेस्ट सीरीज लिखते हो और हमसे प्रॉपर एक गाइडेंस लेते हो, तो आप डेफिनेटली यू विल बी इन द टॉप 500, टॉप 100. यार हमारे ही रैंकर्स हर साल रैंक्स दे रहे हैं, तो आप क्यों नहीं. तो सर इसी मौके पे, यस सर, सेम थिंग एज अभिषेक सर टोल्ड नाउ. लास्ट ईयर 2022 रैंकर को 23 मार्च में 756 में NHPC मिल गया. इनको 1 ईयर एमटेक भी हो गया IIT खड़गपुर से. देन इनका प्रोजेक्ट 1 ईयर ही कैन डू आउटसाइड इन NHPC ओनली. सो आपके साथ साथ में एमटेक भी हो जाएगा, PSU भी हो जाएगा. He is from general category. No, he is not having any reservation. So civil engineering में PSU maximum कम से कम 700 to 750 रैंक तक मिल जाएगा आपको. आपको रिजर्वेशन थोड़ा SC ST रिजर्वेशन होगा. You can try up to 1000 रैंक also, but थोड़ा पेशेंस ही. इमीडिएटली गेट एग्जाम खत्म होने के बाद आपको नौकरी नहीं मिलेगा. सो 1 ईयर 7 months to 8 months 1 ईयर लग जाएगा, बट PSU तो पक्का आ जाएगा 700 रैंक तक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट को. सो दिस इज ए बेस्ट अपॉर्चुनिटी. पुराना जमाना में 100 150 में आएगा जनरल कैटेगरी को, अभी तो पूरा बदल गया. सो यह बेस्ट अपॉर्चुनिटी. ट्रू सर, ट्रू सर. और सर देखो, अनअकैडमी भी आपके टैलेंट को कदर करती है, अनअकैडमी भी आपकी मेहनत को कदर करती है और हमेशा चाहती है कि आप अफोर्डेबल प्राइस में बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन ले पाओ. ठीक है, और उसी लिए, इसी कारण से मेरे दोस्त, आपके लिए अनअकैडमी एक स्पेशल ऑफर लेके आया. डिपेंडिंग इतने अच्छे रैंकर्स हमने दिए हैं, सो इट्स जस्ट ए सेलिब्रेटरी ऑफर जो हम आपके लिए लेके आए हैं. और ऑफर क्या है सर, जरा बच्चों को दिखाते हैं. तो ऑफर ये है दोस्त, अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हो, अगर आप अगले साल गेट लिखना चाह रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि इस बार सर हम थोड़ा सा एफर्ट कम दिए और अगले साल अगर सर ये एफर्ट थोड़ा बढ़ा के दे दे, एक प्रॉपर गाइडेंस में आते हैं, अगर आप चाहते हो कि नए बैचेस को आप ज्वाइन करके बेस्ट ऑफ द एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री से पढ़ना चाहते हो विद द प्रॉपर मेंटरशिप एंड गाइडेंस, सो माय डियर फ्रेंड, डू ज्वाइन टुडे, क्योंकि आपका नया बैच 23 मार्च से शुरू हो गया है. तो आप उसको ज्वाइन कर लेंगे, मिस नहीं करेंगे. और मेरे दोस्त, जैसा आप देख रहे हो, करेंट प्राइस अब अगर आप देखोगे 12 मंथ्स का, सो इट इज 39,998, जो कि आपको अभी सिर्फ और सिर्फ 19,990 मिल रहा है. और मैं बता दूं दोस्त, मैं अनअकैडमी से 2020 से ज्वाइन हूं और मैं जानता हूं कि ये अभी तक का बेस्ट प्राइस है जो आपको 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे मिल रहा है. तो डू ज्वाइन टुडे और नए बैचेस में एनरोल करो. गेट लर्न फ्रॉम द बेस्ट टीचर्स ऑफ द कंट्री, मिड जसपाल सर, मी, KP सर, RP सर, अमित जरोला सर. हम लोग आपकी पूरी तरीके से गाइडेंस करने की मदद करेंगे और चाहेंगे कि आपको बेस्ट तरीके से आगे लेके चले. तो सर, आप बच्चों को क्या बोलना चाहोगे इस ऑफर को लेते हुए? So I am here in Unacademy since last 4 years. So this is the best ever offer. So कभी भी Unacademy पहले से भी इतना कम प्राइस में नहीं हो गया. So और बाद में भी नहीं आएगा. This is the best ever offer. और एक बात बोलना पड़ेगा, इधर मोस्ट एक्सपीरियंस्ड टीचर्स है. सो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा, इनका साथ साथ में गाइडेंस लेने का मौका मिलेगा. एंड यू आर गोइंग टू क्रैक योर ड्रीम्स. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपका पूरा का पूरा टीचर का नोट से हो जाएगा और बाहर से कुछ नहीं पढ़ना चाहिए. सच काइंड ऑफ कंटेंट दिस मच लोएस्ट प्राइस में मिल रहा है आपको, कहाँ भी नहीं मिलेगा.
ठीक है, इतना अच्छे से कंटेंट हर एक सब्जेक्ट को 400 से 500 पेजेस का नोट्स में पीवाईक्यू सॉल्व हो जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएगा, शॉर्टकट फार्मूला मिल जाएगा और कुछ ऐसा हो जाएगा क्लास अटेंड करने के बाद कुछ बाहर चल के थोड़ा क्वेश्चन, ये कुछ नहीं चाहिए, क्लास नोट्स ले लो, रिवीजन करो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लिखो, पूरा का पूरा आपका क्लास नोट्स में मिल जाएगा। सच काइंड ऑफ बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इतना कम प्राइस में और बाद में नहीं आएगा। इट इज गोइंग टू बी एंड ऑन 24 मार्च। साथ ही साथ सर बहुत बच्चों का ये क्वेरी होता है, सर मैं जॉब कर रहा हूँ या मैं कॉलेज में हूँ सर, कभी कभी मैं लाइव क्लास मिस कर देता हूँ, तो मेरे दोस्त यहाँ पे आपको जो भी आपकी लाइव क्लासेस होंगी आप उसको रिकॉर्डेड में देख सकते हो, एन नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हो, आपको जब भी डाउट्स आप तब वो वीडियो उठा के देख सकते हो ड्यूरिंग योर सब्सक्रिप्शन टाइम। तो मेरे दोस्त इससे बढ़िया मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। आप अपने अनुसार अपने रूटीन को प्लान कर सकते हो, अपने प्लानर बना सकते हो। सो इससे बढ़िया मौका विद दिस पर्टिकुलर कंटेंट, विद दिस क्वालिटी कंटेंट एंड सच अ बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां पे आपके डाउट्स को सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दिया जाता है। अगर आप प्लान कर रहे हो, डू ज्वाइन टुडे माय डियर फ्रेंड एंड वी विल इंश्योर कि नेक्स्ट ईयर आप बहुत अच्छा करोगे और आप एक अच्छे जगह जाओगे। साथ ही साथ सर जो बच्चे सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में, जो बच्चे गेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ बात कर लेते हैं। हाँ, दो स्टूडेंट्स हु आर इन द सेकंड ईयर थर्ड ईयर, आपको इतना डर लग रहा है हम कैसा मैनेज करें कॉलेज का सब्जेक्ट के साथ साथ एकेडमिक सब्जेक्ट का साथ साथ। सो एकेडमिक सब्जेक्ट में सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट हो जाएगा, 3 तो जनरल सब्जेक्ट आसान में हो जाए, एक दिन पढ़ के हो जाएगा। रिमाइनिंग 3 सब्जेक्ट पैरेलली आप गेट के साथ साथ कॉलेज का प्रिपरेशन भी हो जाएगा। नो नीड टू स्टडी एक्स्ट्रा। हमारा अनअकैडमी नोट से आपका सेमेस्टर एग्जाम से फुल टू फुल मार्क्स लेने वाला है। बहुत ज़्यादा लोग ऐसा भी कर रहा है। मेरा पास 1-2 स्टूडेंट्स है, इनके सेमेस्टर में बैकलॉग से आ गया अनअकैडमी में, देन ही क्लियर्ड ऑल 6-7 backlogs he cleared in just 6 months of unacademy studying, and then in 2024 gate exam he cracked less than 1000 rank. So that will help you your academics and also that will help you to crack gate. And थोड़ा सा बैलेंस करके मैनेज करने के बाद साथ साथ में बिफोर यू फिनिश योर इंजीनियरिंग आपको पीएसयू जॉब मिलेगा और आईआईटी एडमिशन मिल जाएगा बेटा। ट्रू सर, ट्रू सर। तो सर एक और चीज़ होता है, चलो ये तो हो गया कि आप गेट 2025 या 2026 को आप दे रहे होगे और सोच रहे होगे कि हम इस ऑफर को बेस्ट यूटिलाइज करें। बट अपार्ट फ्रॉम दैट सर, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक और पॉइंट का, दैट इज द सेकंड पेपर दैट वी हैव फॉर द सिविल इंजीनियर स्टूडेंट्स। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन आज हम जिस ऑप्शन को फोकस करने जा रहे हैं दैट इज इंजीनियरिंग साइंस, एनवायरमेंटल साइंस जो आप बोलते हो, ठीक है। तो हम उस पर फोकस करने जा रहे हैं और उसके बारे में कुछ बताने जा रहे हैं आपको। तो सर एनवायरमेंटल साइंस के बारे में बात करें तो बहुत कम बच्चे अभी रजिस्टर कर रहे हैं, बट वी आर सीइंग कि इसमें भी धीरे धीरे ग्रोथ मिल रहा है और बच्चे इसको एज अ सेकंड पेपर, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो सेकंड पेपर को आप यूज करने के सोच रहे हो, ठीक है। तो सर अगेन यहाँ भी हम वही ट्रेंड पा रहे हैं कि अगर आप गेट 2024 को देखोगे तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स आर 8847 और सर गेट 2023 में 8392, मतलब सर अगेन देयर इज अ ग्रोथ और बच्चे एनवायरमेंटल साइंस को प्रेफर कर रहे हैं एज अ सेकंड ऑप्शन इफ यू आर अ सिविल इंजीनियर। साथ ही साथ अगर आप अपियरिंग में देखो, सर अपियरिंग आप बता दो। सो अपीयर्ड होगा तो आउट ऑफ 8847 6445 अराउंड 2400, हाँ 25%। सेम 8392 से 6051, सो सेम हो गया अपीयर्ड वाला को। सो that kind of seriousness, they don't have seriousness. Previously we discussed है ना। so कुछ बच्चे लोग अप्लाई कर रहे हैं, हम भी अप्लाई करेगा, कुछ लोग बोल दिया हम भी अप्लाई करेगा, ऐसा करके आने वाला है। सो अपीयर्ड में भी, इन द अपीयर्ड में भी आउट ऑफ 6400 मैक्सिमम कम से कम 1500 to 2000 स्टूडेंट्स आर सीरियसली प्रिपेयरिंग, especially exclusively focus on environmental paper, seriously preparing are only 1500 to 2000। आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है एनवायरमेंटल साइंस से, क्योंकि आजकल हर एक इंडस्ट्री में इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो फोकसिंग ऑन एनवायरमेंट एंड इट्स सेफ्टी। एंड आईआईटीज में, स्पेशली टॉप आईआईटीज में एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग करने वालों को एमटेक बहुत ज़्यादा फॉरेन अपॉर्चुनिटीज भी मिल रहा है, इतना डिमांड है। और एक बात बोलना, सिविल इंजीनियरिंग पेपर से एनवायरमेंटल पेपर को कट ऑफ कम में एडमिशन ले रहा है। सिविल इंजीनियरिंग पेपर में इफ़ यू वांट आईआईटी बॉम्बे एमटेक एनवायरमेंटल साइंस, आपको 650 स्कोर तक चलना पड़ेगा। सिर्फ एनवायरमेंटल साइंस पेपर से 500 स्कोर में आपको मिल रहा है। सो इतना कम स्कोर में आपको आ रहा है। सो दैट इज अ बेस्ट एवर अपॉर्चुनिटी टू टेक पेपर टू एनवायरमेंटल साइंस। एंड अभिषेक सर, एनवायरमेंटल साइंस के बारे में थोड़ा बात करो। सर बात तो हो गया, अब एनवायरमेंटल साइंस में हम रजिस्टर्ड और अपीयर्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन
इस बार गेट 2025 एंड 26 के लिए अनअकैडमी में आपके लिए एनवायरमेंटल साइंस के कोर्स को इंक्लूजन करने का प्लान कर रहे हैं और जल्दी इन डिटेल हम क्या किस तरीके से आपको एनवायरमेंटल साइंस में जो एक्स्ट्रा पेपर्स है उसके लिए क्या क्या हम करने वाले हैं, तो उसके लिए हम आपको ज़रूर जल्दी आपके लिए सेशन लेके आने वाले हैं. सो माय डियर फ्रेंड, स्टे ट्यून्ड, क्योंकि बहुत कुछ बड़ा आने वाला है. और जो बच्चे सेकंड पेपर एनवायरमेंटल साइंस को लेके चलने वाले हैं, आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है. और सर हम ज़रूर जल्दी ये फुल प्लान आपके सामने ये लेके आएंगे. और एक बात बोलना पड़ेगा, पूरा इंडिया में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इन सिविल पेपर 2 बहुत अच्छे फैकल्टी हैं. सो पहले तो आपको पता है जसपाल सिंह सर is a name for brand name for environmental, and second I taught this environmental for more than 250 batches. The both best educators are in an academy regarding environmental science. So आपको इतना अच्छे से रैंक लाने के लिए बेस्ट रैंक्स आपको मिल जाएगा, इतना अच्छे कंटेंट भी मिल जाएगा आपको, नो डाउट रिगार्डिंग इट. एंड साथ साथ में सिविल पेपर का सिलेबस प्रिपेयर करके एनवायरमेंटल में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के बाद आपको टॉप 10 में आने के भी पॉसिबल हो जाएगा बेटा. ट्रू सर, ट्रू. तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग जल्द संग्राम और उम्मीद बैच फॉर गेट 26 एंड 25 एनरोल कर लोगे. आपका ऑफर का लास्ट डेट 24 मार्च है. तो अगर आप प्लान कर रहे हो मेरे दोस्त, तो आज से आपका 23 मार्च से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है. आप फटाफट ज्वाइन कर लोगे. डोंट वेट, यू कैन यूज योर रिस्पेक्टिव एजुकेटर्स कोड, जो भी आपको फेवरेट एजुकेटर है, एंड यू कैन एनरोल नाउ एंड गेट इन अंडर द मेंटरशिप एंड गाइडेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एजुकेटर. सो थैंक यू एवरीवन. Let's crack it.